हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रोज़ की तरह फिर से नई नई टिप्स के साथ हाजिर हूँ जो आपके काम को आसान बनाएगा, आपके पैसे और समय की दोनों की बचत करेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले टिप हमारी है इस तरह से माचिस को लेकर। इस तरह से माचिस जब हम लेते हैं तो इसमें अक्सर बारिश का मौसम है तो ये देखिए इस तरह से ये सर्दी लग जाती है इसमें, जो कि ये जलते नहीं हैं। तो आपने ये छोटे से डिब्बे जो इस तरह से हैं इसको आप घर में लाते होंगे और फेंक देते होंगे। ये आइसक्रीम का डिब्बा है। आप कोई भी जो भी हम आजकल खाना लाते हैं तो इस तरह से छोटे छोटे प्लास्टिक के डिब्बे घर में आते ही हैं। इस तरह से आप जब रख देते हैं तो आपका माचिस बिल्कुल सुरक्षित रहता है। पूरी बारिश या कहीं भी कभी भी कैसे भी रख दीजिए, इससे बिल्कुल भी सर्दी लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपको अंदर सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली टिप की बात करती हूँ ताले। आप ताले 6 महीने साल भर या हम खोलते ही नहीं हैं, कहीं लगा देते हैं या कहीं पड़े रहते हैं। इस तरह से इसमें कचरा भर जाता है, जंग लग जाता है, जो कि ये खुलता नहीं है, फिर काफ़ी मुश्किल होती है। ताले ख़राब नहीं होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा ट्रिक की ज़रूरत होती है। छोटी सी आइडिया आप लगाएंगे, आपके जो ताले हैं बिल्कुल खुलने लगेंगे। क्योंकि गांव में भी जब काफ़ी दिन बाद जाते हैं तो अक्सर सभी लॉक होते हैं जो है जाम हो जाते हैं। अब हमें लेना है कैंडल। कैंडल को हमने जला लिया है। जलाने के बाद इसे इस तरह से इसमें लगा देना है 30 सेकंड के लिए। जो इसमें कचरा होगा वो जल जाएगा। जो गंदगी होगी, जो कि 6 महीने साल भर के लिए लॉक हैं तो इसमें गंदगी घुस जाती है। या तो इसमें आप टेप लगा के रखिए, जैसे कि टेप लगा दीजिए। आप साल भर के लिए 6 महीने के लिए बाहर जाते हैं तो इसमें टेप लगा देते हैं तो इसमें गंदगी नहीं घुसती है। अब गंदगी को तो हमने जला दिया, लेकिन इसमें जो खिसक नहीं रहा, जो जंग लगा है, उसके लिए हमने एक एक बूंद तेल इसमें मस्टर्ड ऑयल ही डालना है। जो कि मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो जमता नहीं है और हमेशा ये पिघला हुआ ही रहता है। तो मस्टर्ड ऑयल से जंग नहीं लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद इसे आप बस तुरंत खोलेंगे तो ये जो कचरा होगा वो जल गया है और फिर ये जो जंग है इससे तुरंत ही बहुत ही जल्दी 30 सेकेंड में छूट जाता है। तो इस तरह से जब आप ताले को खोलते हैं, जब इसमें आप चाबी लगाते हैं तो बड़ी ही आसानी से आपका लॉक खुल जाएगा। क्योंकि इसका कचरा जो है वो जल चुका है, बिल्कुल गंदगी इसकी साफ़ हो गई है। और इसमें जो ये तेल डालने से क्या होता है, जंग इसका हट गया है और ये फिसलने लगा है। तो थोड़े थोड़े दिन पर अपने ताले को इस तरह से आप ज़रूर करें। 2 महीने 3 महीने या 6 महीने पे जब भी कभी याद आती है तो इनको थोड़ा सा जला करके इसमें एक एक बूंद तेल डालकर तालों को चाबी लगाकर इस तरह से चेक करके इसको रख दीजिए। इस तरह से आपके ताले काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होंगे और ज़्यादा दिन से जो लगे होते हैं उनको भी इस तरह से लगा देंगे आप तो वो भी ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि ताले लगे रहते हैं साल भर 2 साल और काफ़ी दिनों तक। इस ट्रिक से आपका जो ताला होगा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें जहाँ भी रहते हैं, जैसे भी। तो इस तरह से तो छोटे छोटे आइडिया से आपके काम बिल्कुल आसान हो जाएंगे। बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई करना। अगले टिप की बात करती हूँ। हमारे कैंची की धार इस तरह से जो है ख़राब हो जाती है तो हम सिल्वर फॉइल को अक्सर बच्चों के टिफ़िन में देते हैं या यूज़ करते हैं तो उसे फेंक देते हैं। उस सिल्वर फॉइल को आप इस तरह से कट कीजिए, जो कैंची की धार होगी वो तेज़ हो जाएगी। छोटी कैंची हो, बड़ी कैंची हो या मीडियम साइज़ की हो, जिस तरह से हमने 3 सीजर लिया है। इसके बाद आप चाकू, छीलनी और उसके बाद चाकू के बाद जो भी चीज़ें आपको इस तरह से थोड़ा सा धार देने वाली होती हैं, जैसे कि हम कद्दूकस भी करते हैं, वो कद्दूकस होता है, उसको भी आप सिल्वर फॉइल जब इस तरह से घिसते हैं, कटिंग करते हैं, इससे सभी चीज़ों की धार तेज होती है। तो जो भी धार तेज करना है आप सिल्वर फॉइल को यूज करके इस तरह से कटिंग करते हैं तो इसकी जो धार होती है काफ़ी अच्छे से घिस जाती है। तो कैंची हमारी बहुत ही सुंदर तरीके से चलने लगती है। कभी कभी क्या होता है, कद्दूकस भी घिसते घिसते पुराना हो जाता है तो इसमें कोई चीज़ जब हम घिसते हैं तो कटता ही नहीं है। तो आप इस सिल्वर फॉइल को इस तरह से घिस करके इसकी धार को आप तेज कर सकते हैं। आप जब भी कद्दू, लौकी, खीरा जो भी घिसेंगे, गाजर, तो बहुत ही अच्छे से घिसेगा, फटाफट से घिसेगा। क्योंकि इससे भी कभी कभी ज़रूरत होती है घिसने की, क्योंकि ये घिस जाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई करना। अगले टिप की बात करती हूँ। हमारे घर में छिपकलियाँ अधिकतर टहलती रहती हैं। क्योंकि चाहे जितनी क्लीनिंग करें, हम कितनी भी सफाई करते हैं, लेकिन इन डिब्बों के बीच में हमारे यहाँ छिपकली रहती है। 1-2 छिपकली सुबह सुबह दिख जाती है। तो हमें किस तरह से
इसे रात में क्या करना चाहिए। जो हमने ये फुनैन की गोली लिया है, नेफ्थिन बॉल बोलते हैं इसे, इसको हम 2 बॉल लिया हमने, इस तरह से रख दिया है, एक इस डिब्बे के बीच में और एक उस डिब्बे के बीच में। इसके बदले आप कपूर की गोलियां भी ले सकते हैं। आपके पास डिटॉल लिक्विड है तो उसको आप स्प्रे कर दीजिए रात में सोते टाइम। तो ये छिपकली जो है इस तरह से इसकी सुगंध से, इसकी खुशबू से छिपकली बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो जब हम रात में किचन को साफ करके सोते हैं, बिल्कुल क्लीन करके सोते हैं, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं देखते हैं तो छिपकली ज़रूर उससे निकलती रहती है। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी यूज़फुल है। अगले टिप्स की बात करती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यूज़फुल है, जिसको यूज़ करके आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। तो अक्सर हमारा देखिए इस तरह से हमने जो लिया है ये सिल्वर फाइल को हम क्या करेंगे, इस तरह से चूल्हा का जो बर्नल है, बर्नल को इस तरह से रख देंगे। और इस तरह से रखने के बाद इसे हम थोड़ा ये फिट नहीं आ रहा है, इसको मैं हटा देती हूँ ताकि अच्छे से ये फिट हो जाए, नहीं तो हमारा जो सिल्वर फॉइल पेपर है ये फट जाएगा। तो इस तरह से रख कर इसे हम मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने से क्या होगा, काफ़ी आपका काम जो है आसान हो जाएगा। इस तरह से आप अंदाज कर कोई भी काम करते हैं तो गलत हो जाता है, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से मार्क ज़रूर लगाएं। अब हमने गोले में भी मार्क लगा दिया है, उसके बाद हमें जितना चाहिए उतने में भी मैं मार्क लगा दूंगी। इस तरह से देखिए टच करने के बाद मार्क लगा दिया है। अब इसको जब मार्क लगा देंगे उसके बाद हम करेंगे इसको 4 फोल्ड करके जब हम इसे कटिंग करेंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, इसे ज़रूर ट्राई करना। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरह से देखिए हमने 4 फोल्ड किया और जहाँ से हमने निशान लगाया हुआ है, आपको अगर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कट कर दीजिए। आपका चूल्हा किस तरह से है, अगर कम चाहिए तो थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो इस तरह से मैं बीच का भाग काट दूंगी। ये देखिए जहाँ पे मार्कर दिख रहा है इस तरफ नहीं दिख रहा है, तो इस तरफ से मैं फोल्ड कर देती हूँ। और ये देखिए इस तरफ से ज़्यादा डार्क कलर है तो मैं इसे बीच से काटूंगी और फिर किनारे वाला भी काट दूंगी। इसे यूज़ करके आपके टाइम की भी बचत होगी और आपके पैसे की भी बचत होगी। तो इसे ज़रूर ट्राई करना। इस तरह से कटिंग कर देना है जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। उसके बाद ये काटने के बाद आपको नीचे भी जो हमने मार्कर लगाया है, हमने थोड़ा सा ज़्यादा कट कर दिया है क्योंकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। जो हमारा ग्लास का ये चूल्हा है तो इसमें सुरक्षित रहेगा। इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर दी है। अब कटिंग करने के बाद इसको मैं यूज करती हूँ। यूज करके काफ़ी अच्छा लगा, हमने सोचा आपके साथ भी क्यों ना शेयर किया जाए। इसको हम 4 फोल्ड जो किए थे उसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसे आप सीधी साइड या उल्टी साइड कैसे भी रख दीजिए। चूल्हे को, बर्नल को हमने लगा दिया है और इसको इस तरह से फिट कर देते हैं। इसको जब आप फिट कर देते हैं तो आपका जो दूध गिरेगा, दाल गिरेगा, सिल्वर फॉइल का जो पेपर है इसको आप साफ करके बिछाएंगे बिल्कुल क्लीन करके या कि नया, और फिर इसको 2-4 दिन में जब ये गंदा हो जाए तो इसको आप चेंज कर दीजिए। तो आपका चूल्हा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, काफ़ी दिनों तक नहीं ख़राब होगा और बिल्कुल भी गंदगी नहीं जमेगी, इसमें दाग धब्बे नहीं लगेंगे। तो आपका काम भी नहीं बढ़ेगा, आपका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, क्योंकि आप इस सिल्वर फॉइल को ही हटा दीजिए और इसको धुलकर फिर से डाल दीजिए। इस तरह से हमने सेट कर दिया। देखिए कितना काफ़ी यूज़फुल है, बहुत ही। इस तरह से जब आप सेट कर देते हैं, कोई भी चीज़ गिरती है तो बिल्कुल एक तो साफ़ सुथरा रहती है और उसके बाद ये गंदा भी नहीं होता है, ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।